वेलकम बैक। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। ज़राए के मुताबिक एशिया कप के बारे भारत कुछ दिन बाद बताएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सालाना जनरल मीटिंग और मुख्तलिफ अमूर पर फैसले मुअख्खर कर दिए गए, जबकि सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। एशिया कप के शेड्यूल से मुतालिक BCCI से बातचीत जारी है। कुछ लोग ढाका नहीं आ सके, ऐसा हो सकता है मैं भी सिंगापुर नहीं जा सकता था। शेड्यूल की वजह से ऐसा चलता है, बड़ी बात यह है तमाम मेंबरान आए। अब बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों पर। बाबूसर टॉप पर सैलाब में जाँ भाग खातून डॉक्टर मिशाल फातिमा के लापता 3 साल बेटे अब्दुल हादी की लाश 3 दिन बाद मिल गई। खमसदा बाप ने बेटी की लाश वसूल की, जिसे लोधरा रवाना कर दिया गया। लाश को गुज़िश्ता वो शाम 7 बजे मकामी अफराद ने बाबूसर के करीब ढासर के मकाम पर देखा और हुकाम को आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट ने इतला मिलने पर 3 साल के अब्दुल हादी की लाश को नालितले से निकालकर चिलास में अस्पताल पहुंचा दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अफसाने में जाँ भाग होने वालों की 6 लाशें निकाली जा चुकी। लापता दीगर अफराद की तलाश जारी है। चिलास में बाबूसर टॉप पर सैलाबी रैले में बहकर जाँ भाग होने वाले फाहद इस्लाम के बेटे आसिम फाहद के मुताबिक पानी का रैला आया तो हमने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की थी। वालिद ने पानी में बहने वाली भाभी डॉक्टर मिशाल फातिमा और भतीजे अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में जान दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो आमद और रफ्त शुरू है दहशतगर्दों की, वो जारी है। तो अब ये फैसला हुआ है यहाँ पर आज के हम बैठेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर। तो बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है, आप बॉर्डर पे जाएं, अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगाएं जो आपके नीचे हैं, और जो नीचे का इलाका है वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो वो एरिया जो है इंशाल्लाह हमें सलाहियत है, हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया अपनी पुलिस के ऊपर, मजीद भी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसका मुकाबला अवाम के साथ मिलके, हम पुलिस के साथ मिलके हुकूमत खुद करेगी। बॉर्डर एरिया को आप कवर कर लें, ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप नीचे घूम रहे हैं इधर और बॉर्डर से लोग आ रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी संभालें बॉर्डर के ऊपर, ये इलाका हमारे हवाले करें। इंशाल्लाह हमारे में सलाहियत है कि हम मुकाबला कर सकते हैं और अपने इस एरिया को हम इंशाल्लाह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और चीज कि ये हालात जो बने हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो वादे किए गए लोगों के साथ इससे पहले ऑपरेशन के दौरान और मर्जर के टाइम पर वो वादे पूरे नहीं किए गए, तो एक एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है। तो हमारी गुजारिश है कि जो वादे किए गए थे कैपेसिटेशन के हवाले से वो पूरे किए जाएं, और इसके अलावा भी जो मजीद हकूक हैं वो भी पूरी तरह से दिए जाएं। हमारी कुछ डिमांड्स इनके साथ चल रही थी, बातचीत चल रही थी कुछ चीज़ों पर। उसके में एक चीज़ है कि NFC को जो है दोबारा यहाँ पे किया जाए, क्योंकि ये एरिया आने के बाद एक राइट है आइन के मुताबिक हमारे को दिया जाए। उसके ऊपर अगस्त के महीने का वादा किया गया था और अगस्त का महीना आ चुका है, मेंबर्स हमसे लिए जा चुके हैं। जल्द से जल्द NFC को बुलाया जाए और ये हक आइन के मुताबिक हमें चाहिए। हम किसी और खाक नहीं मांग रहे, अपना हक हमें दिया जाए। साथ साथ CCI के अंदर कुछ एजेंडा से जिसके ऊपर ये कमिटमेंट हुई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि उसमें हमारे कुछ एजेंडा ऐसे हैं कि जिनके अंदर उनको लाया जाएगा और उनके ऊपर हमें अपना वो हक दिया जाएगा, जिसमें हमारा NHP का शेयर है जो बकाया जात है, और साथ साथ हमारा टोबैको का जो एक मसला चल रहा है वो उसमें शामिल है। वो CCI भी इन्होंने जुलाई में कहा था, अब जुलाई तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन जल्द से जल्द उसको बुलाया जाए। इसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन अभी तक चल रही है। तो आज क्योंकि इस इजलास में दोबारा डिस्कशन हुई है कि हमारे जो असासे हैं सूबे के या हमारे सूबे का जो इख्तियार है स्पेशली माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, तो मैं पहले भी कई दफ़ा इसकी बार बार बात कर चुका हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन अभी मौजूद है। तो मैं बड़ी क्लियरिटी से बता रहा हूँ कि ऐसा ना कोई बिल में ऐसी कोई शिक थी, न है और न होगी। हमारे असासे, हमारा इख्तियार माइंस के हवाले से और किसी भी हवाले से इंशाल्लाह हमारे पास ही है, हमारे पास ही रहेगा और कोई हमसे ले भी नहीं सकता। इसके अलावा हमने जो फाटा और पाटा में टैक्स के हवाले से हमारी हुकूमत ने एग्जेम्पशन दी है और हमने इनको खबरदार किया था कि आप उसके ऊपर टैक्स ना लगाएं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसके बावजूद भी वहाँ पर जो टैक्स लगाया है, हम बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि ना हम उस टैक्स को मानते हैं, हम उसको मुसरत करते हैं और बहैसियत सूबाई हुकूमत हम उसको भरपूर तरीके से ना उसमें कोई मदद करेंगे, बल्कि हम इसके खिलाफ हैं और इसको हम मुसरत करते हैं। मेहरबानी करके इस फैसले को वापस लिया जाए। इसके साथ जो एक्सटेंशन हो रही है फोर्सेस की, अभी FC की एक्सटेंशन की गई है सूबे के अंदर,
ہم اس میں ریٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے. کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ صوبے کے اندر یہ کوئی فیڈرل فورس کے ذریعے کارروائی کریں. بارڈر کا آپ کو بتا دیا ہے, کوئی لگانی ہے فورس لگائیں, بارڈر پہ لگائیں, اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں. کسی بھی فورس کو اس طرح کی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور نہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم کوئی کارروائی کرنے دیں گے. اور دوسری بات کہ اس طرح کے اقدامات کرتے وقت ہمیں آن بورڈ نہ لینا, میرے خیال میں یہ ہٹ درمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, جو اس ہٹ درمی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہٹ درمی بند کی جائے اور اس سے باز آیا جائے, کیونکہ ایسے اقدامات کرتے ہوئے ہمیں آن بورڈ نہ کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے, جو تجارت کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے, جو ہمارے پاس بجلی بنانے کا مزید پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے. لیکن ہمارے ساتھ مسلسل ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ان پوٹینشیل سیکٹرز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی جو کہ ایز یونٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے. ہم ایک گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام واجبات ہمیں واپس کیے جائیں. ہمارے تمام ان سیکٹر میں جو ہمارے پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی وہ انویسٹمنٹ ہم خود بھی کر رہے ہیں, لیکن بارڈر کے اوپر اب بارڈر کو کلیئر نہ کر کے جو تجارت ہماری ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے, جس سے ہمارے لوگ غربت کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بے روزگار بھی ہو رہے ہیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو کلیئر کریں تاکہ وہ تسلسل سے چلے اور ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہمارے صوبے کا بھی فائدہ ہو اور ہماری عوام کا بھی فائدہ ہو. ان سب باتوں کے ساتھ یہ جو ہم نے آج یہ اعلامیہ پیش کیا ہے اپنی طرف سے, حکومت ہونے کے ناطے ہم اس کے اوپر عمل درآمد آج سے شروع کر دیں گے, اور جو باقی ہمارا سلسلہ ہے جرگہ کا اس کو بھی ہم نیچے سے شروع کرنے کے بعد پھر ایک گرینڈ جرگہ کریں گے. اور جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے, اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں